नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको जालौन से बता दें, तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। कार ने एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ई रिक्शा में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से कार जा टकराई। ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जालौन उरई मार्ग के कोकुर गांव के पास का यह पूरा मामला है। तो एक अनियंत्रित कार ने एक ई रिक्शा को यहां जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ई रिक्शा में सवार 5 लोग घायल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों का इलाज जारी है। जालौन में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित कार ने एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगने से ई रिक्शा में सवार यात्री घायल हुए। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ई रिक्शा में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये कार है जो अनियंत्रित तरीके से चलाई जा रही थी और उसके बाद ये एक ई रिक्शा से जा टकराई, जिसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तेईस जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद लखनऊ लौटे अखिलेश यादव एक बार फिर पार्टी के संगठन को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने आजमगढ़ मंडल के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। विभिन्न जिलों और लोकसभा के लोग आने वाले जो राजनीतिक चैलेंज हैं, जो चुनाव हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही बिगड़ रही हैं देश प्रदेश की, उसके बारे में आते हैं, अपने यूनिट के बारे में सलाह मशवरा देते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निर्देश लेते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया जो पार्टी की चल रही है, जिसमें अलग अलग यूनिट, अलग अलग लोकसभा के क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला रहे हैं। देवरिया के सलेमपुर में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि यहां पोखरी के जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किए गए मकान यहां पर बनाए गए थे, जिन्हें प्रशासन के आदेश पर गिरा दिया गया है। वहीं नायब तहसीलदार ने बताया कि लोगों में जागरूकता की बेहद जरूरत है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देवरिया जिले की, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई यहां पर की गई है और एक बार फिर बाबा का बुलडोजर यहां पर गरजा है। पोखरी की जमीन पर अवैध तरीके से मकान यहां पर बनाए गए थे। इसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से इस जमीन को खाली कराया है। फतेहपुर के बिंदकी से एक युवती के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीती 22 जून को शादी में गई 19 साल की युवती को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। साथ ही घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी। वहां पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज हैलेट
हॉस्पिटल लखनऊ में कानपुर में चल रहा था, जिसकी आज डेथ हो गई है। अभियुक्त को तत्काल अरेस्ट कर लिया गया था, उसे जेल भेजा गया था 376 आईपीसी में, 307 आईपीसी में। आज ज्ञात हुआ कि बस्ती पुलिस ने एक ऐसे महिला गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसने वशीकरण और काला जादू का इस्तेमाल कर लोगों के कीमती सामानों पर हाथ साफ किया है। इस गैंग ने बताया कि ये लोग जादू का सहारा लेते हुए लोगों को अपने वश में कर लेते थे और उनके कीमती सामानों को लूट लिया करते थे। जिन 6 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो घुमतू जाति की महिलाएं हैं। आरोपी महिलाएं ज्यादातर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाती थीं। इस गैंग का भांडाफोड़ उस समय हुआ जब गायघाट की रहने वाली युवती, तो ये महिलाएं अपने शिकार बनाने वाली थीं। ये महिलाएं युवती से ठगी करती, इससे पहले ही लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां काला जादू कर ठगी को अंजाम देने वाले एक महिला गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिलाओं को अपने वश में कर उनका कीमती सामान लूट लिया करती थी और अब इस गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने इस गिरोह के महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। क्या मामला था, कहाँ पे आप गई थी और वो महिलाएं कितनी थी? हम तो ये अपने खेत में ही चरा रहे थे। 6 महिला उधर से आई पुल की तरफ से, उसके बाद 3 लोग आगे निकल गए। उसके बाद हम वहाँ पे 3 लोग रुकी तो बोली कि बच्ची बहुत उदास हो, तो हम बोले कि नहीं उदास नहीं है, जाओ अपने रास्ते। तो लोग बोले कि नहीं, ऐसे उंगली पकड़ के बोली कि बैठो। उसके बाद अपने बीच में उसको बैठा ली। उसके बाद क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं है, कैसे घर आए कैसे हम गए हमको कुछ नहीं मालूम। तो घर ये खेत में मेरी बकरी चरा रही थी। बकरी चराने पे वही 3 महिलाएं वो पहुंची, 3 अलग हो गई, 3 लोग और बैठ के इनके लगे। अंगूरी पकड़ी बाद क्या क्या दिया इसको, इसके ऊपर दिमाग ही नहीं काम दिया। वो वहाँ से कह रहे हैं कि जाके तुम बिखो लेकर आओ, तुम्हारा झाड़ फूक देंगे, तुम सही रहोगे। वो इनके मन में पड़ा, ये घर आई, घर से अपना बिखो लेकर जाए लगे। लड़के पूछे कहाँ लेके जा, कहाँ ले जा, लड़के से घुड़का थे कि टोको ना ठीक है टोको ना, एक कही के गहना लेके चली गई। गायघाट कस्बे में एक टप्पेबाजी घटना कारित की गई थी, जिसमें घुमंतू जात की महिलाएं हैं जो भोले भाले लोगों को पहला हौसला करके वो उनसे जो उनका पैसा है और उनका जो जेवर इस तरीके की चीज़ें जो उनसे ले लेते हैं। इस तरह की घटना पर जो है करवाई थाना में उनका अभियोग पंजीकृत किया गया एवं 6 अभियुक्त जितनी महिलाएं हैं जो संतकबीर नगर की। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के खेड़ा शिलाजीत गांव के पास जंगलों में पुलिस को बाइकों का बड़ा जखीरा मिलने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा। तो जंगल में चोरी की गई 10 बाइकों के पता लगने की यहां सूचना मिली और उन्हें बरामद कर लिया गया। मौके से बाइक चोरी करने वाले 4 शातिर वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। बाइक चोर गैंग पिछले काफी समय से बाइक चोरी का काम कर रहा था। पकड़े गए बाइक चोरों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाइक चोरी करने वाले 3 चोर हमीरपुर और एक जालौन का रहने वाला है। इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया है। वाहन चोरों के खिलाफ एक अभियान लगाया गया था इन लोगों को, जिस क्रम में जरिया SHO की टीम लगी हुई थी, जिसने खेड़ा शिलाजीत गांव के पास जंगल में जो है 4 चोर और 10 मोटरसाइकिलों के साथ पकड़ा गया है। इसमें ये प्रदीप कुमार, कंधीलाल, दिनेश कुमार और अनिल बसोर, इसमें जालौन के भी लोग हैं। मथुरा में इन दिनों किन्नरों की आपसी लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। हर रोज असली और नकली किन्नर को लेकर मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं आकांक्षा नाम के किन्नर ने अपने साथ हुई मारपीट के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किन्नर का आरोप है कि 22 तारीख की रात जब वो अपने साथियों के साथ वापस अपने घर के लिए लौट रही थी, इसी दौरान मुन्ना नाम के नकली किन्नर और उसके 3 साथियों ने पीड़िता को रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने और अपने साथियों को बुलाकर लाठी डंडों और लात घूंसों से मारपीट की।
पीड़िता का कहना है कि उसने इन नकली किन्नरों की शिकायत की थी, जिसके चलते उसके साथ मारपीट की गई है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। से बहुत परेशान हूँ। मथुरा में एक मुन्ना नकली किन्नर है, उसका चेला उजाला नकली किन्नर, साधना नकली किन्नर, और मुझे आए दिन मुझसे बदतमीजी करते हैं, आए दिन मेरा रास्ता रोकते हैं। मेरा कोर्ट से केस चल रहा है इन लोगों से। मैं 3 साल से इनकी आवाज़ उठा रही हूँ। एक नकली किन्नर है, इसी रंजिश को मुझसे मानते हुए मुझे जान से मरवाने की कोशिश करते हैं। आए दिन मेरा रास्ता रोक लेते हैं। हर थाने में इनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवा रखा है। तो अभी 22 तारीख को मैं गोवर्धन चौराहे से निकल ली थी, इनके 3 चेलों ने मुझे रोक लिया। रेशमा, शौकिन और एक किन्नर और थी, उन्होंने मुझे रोक के, मैंने वीडियो भी बनाई उस जगह की, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया और फिर गोवर्धन चौराहे पे अपने गुरुओं को और गुंडे बदमाशों को बुला लिया और मुझे लाठी हॉकी डंडों से मारा। मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर कर दिए। मैटर इसकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसको परेशान कर रखा है कुछ किन्नरों ने। वो जो उनका हेड है वो भी नकली किन्नर है। अब ये मैं किन्नर समाज बोर्ड से अध्यक्ष हूँ, ठीक है। इसकी हेल्प में आई हूँ। ये मेरे परेशान हो गए, मेरे पास आई थी, तो इसकी काफ़ी दिनों से मैं हेल्प। अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सदर कोतवाली पुलिस लगातार विवादों के घेरे में है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के लाइन ऑर्डर को सदर कोतवाली पुलिस ने शर्मसार किया है। एक तरफ पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साह जनता के बीच गुड मॉर्निंग जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देने के काम करते हैं, वहीं सदर विधायक सदर पुलिस पर यदि नहीं हुई कार्रवाई तो धरने पर बैठने की चेतावनी भी दे रहे हैं। सदर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के समर्थक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। पीटने के बाद मेडिकल कराने गई पुलिस ने, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखकर पीड़ित को एडमिट कर लिया। साथ ही बता दें कि सूचना मिलते ही विधायक कोतवाली पहुंचे, जिसके बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र की मुड़िया खेड़ा गांव का है। महोबा जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जब एक युवक सांप को लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंच गया। बता दें कि सांप के काटने से युवक की हालत बिगड़ गई थी, जिससे युवक अपने बेहतर इलाज के लिए साथ में सांप ही ले आया। वहीं हाथ में सांप लिए युवक को अस्पताल में देख मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। हालांकि बाद में युवक को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। महोबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद अपना इलाज कराने के लिए जब वो अस्पताल पहुंचा तो साथ में उसी सांप को ले गया। हालांकि युवक के साथ सांप को देखकर वहां जो लोग थे वो हैरत में पड़ गए और अब युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। भाई घर में बच्चा सो रहा था कच्चे मकान में, ऊपर छप्पर से उसी के ऊपर गिरा, उसने काट लिया तो चिल्लाया, हम दौड़ के गए तो सांप को मार के बच्चे को तो बंधन लगा के अस्पताल ले आए, अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और सांप भी साथ में लाए हैं, मरा हुआ सांप था। देखने पता चला सांप काफ़ी जहरीला प्रजाति का सांप है और पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। पेशेंट की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें वेट एंड वॉच करनी है। मिर्जापुर जनपद में शांति उच्च शिक्षा एवं तकनीकी महाविद्यालय का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के हाथों किया गया और उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी और गौरव का दिन है। ऐसे ही समाज को शिक्षण क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और शिक्षा जगत को ऊंचा उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए बेहद खुशी और गौरव का पल है। हमारे क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा का जो प्रयास है यह अत्यंत सराहनीय है। शिक्षा ही जीवन के प्रगति के खुलने का मार्ग है और केवल सरकारी माध्यम से ही हम देश के हर बच्चे हर जवान तक शिक्षा पहुंचाने में सफल नहीं हो सकते। समाज के बीच में लोग निकलकर सामने आए और शिक्षण संस्थानों की स्थापना करें, यह बहुत आवश्यक है।
जून के चौथे शनिवार को जिले के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील और पुलिस अधिकारियों ने फरियादियों की राजस्व और पुलिस से संबंधित शिकायतें सुनी, समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इसी क्रम में एसपी गणेश प्रसाद साहा सदर कोतवाली पहुंचे, फरियादियों की शिकायतों को सुना और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि मौके पर जाकर शिकायतों की निष्पक्षता से जांच करें, 100% विधिक निस्तारण किया जाए। एसपी ने खीरी थाने में भी फरियादियों की शिकायतों को सुना। अब खबर फर्रुखाबाद के कयामगंज से है, जहां ज्योना में पुलिस को जानकारी होते हुए भी अवैध तरीके से पेड़ों को काटने का सिलसिला जारी है। बता दें कि पुलिस विभाग की मिलीभगत से आरोपी पर्यावरण को चूना लगाने में सफल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हरे पेड़ों को पुलिस की मिलीभगत से काटा जा रहा है। बता दें कि ट्रैक्टर चालक ने हल्का इंचार्ज पर 4000 लेकर लकड़ी कटवाने का आरोप लगाया और कहा कि जामुन के हरे पेड़ों को कटवाने के लिए ज्योना हल्का इंचार्ज को दिए 4000 रुपए दिए गए थे। वहीं वन विभाग की टीम ने लकड़ी से भरा ट्रैक्टर कब्जे में लिया है और वन विभाग कार्यालय में खड़ा कर दिया गया है। पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगा है और फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेड़ों का अवैध कटान जारी है। साथ ही अब वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को पकड़ा है और उसे रेंज में खड़ा करवा लिया गया है। ₹4000 लेकर ये कटाई की जाती है, ऐसा आरोप लग रहा है। काई लकड़ी है भैया? जामुन की। तो कैसे कटी है? कौन कटा रहा है? बता दी हमने। कौन कटवा रहा है? किसके हाथ से कट के आई है? लकड़ी वाले का नाम बता। नहीं, जिसने किससे क्या तुम्हारी बात हुई है बताओ। नहीं, ये बताओ पैसे कहाँ लगी थी, कहाँ से कट के आई है? जूना से। तो किसके परमिशन कट रही है? अब हमने दरोगा जी को पैसा दिया, उनके साथ परमिशन। कौन दरोगा जी? अब यार रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आदर्श नगर पंचायत डुमरियागंज से नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष शाजिया अतीक की नगर पंचायत वासियों से अपील। अपने नगर पंचायत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। नगर पंचायत परिवार सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। साथ ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाजिया अतीक व नवनिर्वाचित सभासद गणों की तरफ से नगर पंचायत परिवार को नई जिम्मेदारी सौंपने की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आदर्श नगर पंचायत डुमरियागंज नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाजिया अतीक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। और यह पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। वहीं पुलिस की फरार गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से एक गौ तस्कर घायल हो गया है। बता दें कि पूर्व में पुलिस ने ट्रक से तस्करी कर रहे 38 गौवंशों को बरामद किया था। की रात्रि लगभग 11:30-12-1 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरजे नंबर का ट्रक है जिसमें गौवंश लद के ये औरैया जनपद से जा रहे हैं। संभवतः वो इटावा की तरफ जा रहे थे। तो सूचना पर मंडी के पास एसओजी टीम और इंडियन ऑयल चौकी से थोड़ा आगे लगभग 50 मीटर की तरफ 2-3 ट्रक खड़ा करके रोड जाम करके ये जो संबंधित ट्रक था इसको रोकने। बरेली गौकशी को लेकर सरकार लगातार सख्त बनी हुई है, मगर फिर भी नाकाम पुलिस के चलते गौकशी रुकने का नाम नहीं ले रही।
कहीं ना कहीं गौकशी की घटना बरेली में होती ही रहती है। बता दें कि थाना बितरी चैनपुर क्षेत्र के एरोला गांव के पास लगभग 100 से ज्यादा गायों के अवशेष मिले हैं। गायों के अवशेष मिलने की खबर जैसे ही हिंदू संगठनों को मिली तो हड़कंप मच गया और आनन फानन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता गौवध स्थल पर पहुंचे। सूचना मिलने पर थाना बितरी चैनपुर पुलिस और सीओ तृतीय भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि यहां पर नगर निगम का ठेका है और यहां पर मृत पशुओं की खालों को उतारा जाता है। पुलिस ने अपनी आंखों से देखा है कि कितनी क्रूरता के साथ सैकड़ों पशुओं का यहां पर वध किया गया है। पुलिस ने करनी सेना के अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह को आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं पुलिस ने डॉक्टरों की टीम को बुलाया है और गौवंशीय पशुओं के अवशेषों को जांच के लिए भेज दिया गया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करनी सेना ने अवैध तरीके से पशुओं के वध को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 100 से ज्यादा गायों के अवशेष यहां मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और करनी सेना ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एरोला के पास निकट जो है एक जंगल है, वहाँ पर कईयों वर्षों से गौ कसी को अंजाम दिया जा रहा था। इसकी सूचना जैसे ही समस्त हिंदू संगठनों को लगी, गौ रक्षा के दल के लोग भी आए और यहाँ पर गाय को काटा गया और लगातार यहाँ से कटान जारी है। इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो घंटों के बाद मौके वारदात पर पुलिस आई और पल्ला झाड़ने के बाद सीधे चली गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।